डाम प्रोजेक्ट जो कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को गर्म होना दी। मेरे प्यारे साथियों, एक्टर विजय ने जो कि तमिलनाडु के सीएम ने एक ऐसा डायरेक्ट मोदी से उन्होंने अपील कर दिया एक डाम प्रोजेक्ट को लेकर, पानी को टेंशन को लेकर। तो क्या इसका क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं डीएन देवरिया वाले आज बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ी चीज है कि पानी पर पॉलिटिक्स साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आपका कर्नाटक में ये चीजें हैं कि पानी पर पॉलिटिक्स राजनीति। और सा बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, विजय ने मोदी से ही कर दी बड़ी डिमांड जो, और यह जो आपकी जो खबरें हैं बहुत सुर्खियों में है मेरे प्यारे साथियों। और एक्टर विजय जी ने जो कि इस टाइम सीएम है तमिलनाडु में, उन्होंने डायरेक्ट मोदी जी से यह अपील कर दी। क्या अपील है, और बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे साथियों, साउथ इंडिया में एक ऐसा रिवर है कि जो दो स्टेटों की राजनीति बदल सकती है। सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, साउथ इंडिया में दो रिवर है, दो नदियां हैं जो कि पूरी राजनीति को गर्माहट ला देती है। वो नदी कौन सी है, आइए थोड़ा सा बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। यह सिर्फ पानी नहीं है और यह पावर, इमोशन और सर्वाइवल की कहानी है। आप जो ये देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, एक पानी नहीं है, ये इमोशन है, सर्वाइवल है, ये जीने का सहारा है। क्या है, आइए आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है, अब देखिए कहानी यह है कि सर मेघदातु क्या है, मेघदातु क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करिए। वही मेघदातु, आइए बात करते हैं। कर्नाटका का प्लान क्या है, कर्नाटका गवर्नमेंट रामनगर डिस्ट्रिक्ट में मेघदातु पर एक मैसिव रिजर्वियर बनाना चाहती है जो कि जो नदी को एकदम कवर करेगा, रक्षा करेगा। मेघदातु पर कर्नाटका जो गवर्नमेंट है वो बनाना चाहती है, बट हमारे यशस्वी मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या केंद्र की सरकार ने ऐसा क्या किया है, और से चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु कहता है कि हमारा पानी है, यह इसको छीना जा रहा है। अब देखिए पॉलिटिक्स हो गई, तमिलनाडु में सरकार बोल रहा है कि सर ये मेरा पानी है, इसको आप लोग जबरदस्ती छीन रहे हैं, इसकी क्या सच्चाई है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए, सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु क्यों है एंग्री। सवाल यह उठ रहा है सर तमिलनाडु इतना क्रोधित क्यों, तो क्रोधित का रहस्य मेरे प्यारे साथियों आइए समझते हैं। यह देख रहे हैं एक किसान और जो जमीन की दरारें जो फट गई है देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथियों यही है सबसे बड़ा सवाल। आइए लाइन बाय लाइन 4 स्टेप में हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फार्मर का डर, एक्टर विजय और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, उनका यही डर है कि हमारे किसान आंदोलन पे आ जाएंगे, उनकी सारी खेती फसलें सब बर्बाद हो जाएंगी, यही उनका सबसे बड़ा डर है और वो होने नहीं देंगे। उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज कर दिया। आइए बात करते हैं दूसरी चीज, कैबरी पार पर जो डिपेंड है 5 लाख जो किसान है इस पर डिपेंड है, अगर यह पानी रुका तो खेती खत्म हो जाएगी। जो आप देख रहे हैं ना कैबरी पार, कैबरी जो पार है तो 5 लाख किसान डिपेंड है मेरे प्यारे साथियों। आप समझिए अगर यह रुक गया तो 5 लाख किसानों को क्या होगा, वो तो आंदोलन हो जाएंगे, उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। किसान के पास होता ही क्या है, सवाल यह है मेरे प्यारे। दूसरा स्टेप हम लोग जानेंगे सर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। सर पीने की पानी जो होती है पूरा संकट आ जाएगा, इसीलिए पानी लोग पीते हैं और चेन्नई और डेल्टा रीजन का कवरेज से ही मिलता है पानी, डेल्टा की वजह से ही पानी वहां पर लोग पीते हैं। यहाँ के जैसे हेल्थ पंप नहीं है, पानी निकाल कर वहां पी लो, यह साथी ये चीजें है मेरे पास, यही बड़ा सवाल है। आइए सबसे बड़ी चीज है कि सर लीगल राइट बताइए, क्या अधिकार है, अधिकार पे थोड़ा चर्चाएं करिए, बात करते हैं मेरे प्यार से। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही तमिलनाडु को 404.5 टीएमसी पानी दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 404.5। फिर यह बड़ा सवाल कहां से आ गया मेरे प्यारे साथी, सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी दिया था, फिर पॉलिटिक्स आ गई। थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों,
कौड़ी डिस्प्यूट जो है, जो कि इस पर लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स करवाई है, थोड़ा सा देखते हैं। सर 2.5 दशक का यह झगड़ा है, मतलब 2.5 दशक का झगड़ा मेरे प्यारे साथियों, 2.5 दशक का सर ये लड़ाई है। आज का लड़ाई नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये 100 साल पुरानों की लड़ाई है। तो सर 100 साल की जो पुरानी की लड़ाई है, थोड़ा सा लाइन बाय लाइन थोड़ा इसको बता दीजिए, हम भी थोड़ा जान जाए। तो मेरे प्यारे साथियों आइए जानते हैं। देखिए यह जो सिलसिला 1924 से शुरुआत होती है मेरे प्यारे साथियों, मद्रास और मैसूर राज्यों के बीच पहला समझौता हुआ। मद्रास और मैसूर के बीच 1924 में समझौता हुआ। उसके बाद आते हैं मेरे प्यारे साथियों 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का भी गठन हुआ। अब देखिए 90 के दशक में, 1990 के दशक कावेरी के भी युद्ध हुआ, मतलब इसमें बातचीत चली, लड़ाइयां हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई। अब बात आते हैं 2007 की बातें मेरे प्यारे साथियों। न्यायाधिकरण ने इसके अंतिम निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्णय दे दिया। आप इतना यूज करते, फिर बड़ा सवाल क्यों आता है। तीसरा मेरे प्यारे साथियों 2013 में फिर विवाद होती है इस पर। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी, जो कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी कि हमारे 5 लाख जो हमारे किसान हैं जाएंगे कहां। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। उसके बाद सीधे यह मुद्दा 2018 में आता है और सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होती है तमिलनाडु को 4.45 पानी देना है, बात यह है। आइए अगला जानते हैं 2018-24 का रहस्य। अब देखिए मेघदातु परियोजना ने संघर्ष को फिर से हवा दे दी। माननीय श्री मोदी जी ने एक मेघदातु परियोजना लाते हैं, एक नई चुनौती खड़ा कर देती है। आइए वही डायरेक्ट हमारे एक्टर विजय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मोदी जी से अपील कर दिया डायरेक्ट। आइए बहुत बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पहले भी मैंने कहा कि 100 साल की लड़ाई है, 1 साल की लड़ाई नहीं है जो 2 मिनट में सुलझा दिया जाए। आज तो हमेशा राजनीति हुआ हुई है और जो लड़ा है किसानों के हक में वो हमेशा पूरा बना है। लेकिन यह मुद्दा एक्टर विजय जी के चलते या पूरी विश्व में सुर्खियां बन चुकी है। आइए बात करते हैं। टेहरी जो डिस्ट्रिक्ट इंडिया की सबसे पुरानी इंटरस्टेट वाटर विवादों में से एक है, क्योंकि ब्रिटिश से लेके सुप्रीम कोर्ट तक यह झगड़ा कभी शांत नहीं हुआ। ब्रिटिश के सरकार में जब ब्रिटिश की शासन हुआ करता था मेरे प्यारे साथियों, तब भी यह विवादें थी, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह विवादें होती थी। आज बीजेपी की सरकार है तब भी विवादें हो रही हैं, आगे चलती रहेगी। सवाल यह है कि क्या एक्टर विजय माननीय मुख्यमंत्री इस 100 साल के उल्टा को सुलझा पाएंगे। सवाल यह है, चलिए इससे करते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी मेघदातु का प्रोजेक्ट में पुराने जख्म नहीं आ रहे, जो जख्म थे उसको नहीं आ रहे। आइए थोड़ा सा और देख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ी सवाल है कि विजय ने उठा दिया। विजय ने कहा जो 100 साल पुराने जो कन्फ्लिक्ट हैं, विवादें नहीं सुन रहा, आज इस बात पे मुद्दा करते हैं ताकि 5 लाख किसानों की बातें हैं, और इसी के वजह से विजय जी हैं सबके दिल की में राज कर रहे हैं। उनके लिए किसान सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे साथियों क्या हो रही है केंद्र के सरकार में, एसएससी के एग्जाम तो सही से नहीं कराया जा रहा है। तमाम युवा आंदोलन पे आ गए हैं। वो क्या रही है गवर्नमेंट में, रोजाना पेपर लीक 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए वाला पेपर बिक रहा है। क्या होगा, आने वाले युवा कहां जाएंगे। जो गरीब है उसके पास 20 लाख रुपया होता तो तैयारी करता। आप बताइए, सवाल यह है, उत्तर पे बात किया जाए। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। तो तमिलनाडु के सुपरस्टार और नए पॉलिटिशियन विजय ने मेघदातु प्रोजेक्ट पर सीधा मोदी गवर्नमेंट पर सवाल उठा दिया। आपने किया क्या, क्यों मुद्दा को उठा रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, मुद्दा को हल करिए। सवाल अब देखिए, अब यही से मुद्दा करना क्या, बाकी मोदी जी का क्या एक्सप्रेशन ये भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए विजय का स्टेटमेंट
क्या था थोड़ा सुने, तमिलनाडु का फार्मर का हक पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और सेंटर की इंटरवेंट करना होगा। अरे बोला कि तमिलनाडु की तरफ से हमारे जो किसान भाई है ना, तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान भाई मेरे भाई मेरे जान, इन पर हमला मतलब हमारे हो। सही बात है मेरे प्यारे साथ, केंद्र सरकार करता नहीं। आज एसएससी में एक एसएससी जीडी की पेपर इन लोग सही नहीं करा पा रहे हैं, वो भी पेपर लीक चलते 15 लाख 20 लाख रुपए में बिक रहा है पेपर। कल 12 साल के पूरा पुरकाता सुनाई जा रही थी। यह 2029 में पूरी जनता डिसाइड करेगी क्या होने वाला है। मेरे मेरे साथ आप भी इस चीज से उलझ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अपना भाव मैं अपना भाव नहीं रख रहा हूं, जो चीजें चल रही है उसी के भाव रख रहा हूं। आइए थोड़ा सा बात करते हैं सर, पॉलिटिकल का प्रभाव क्या बना है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं मेरे प्यारे। विजय की एंट्री ने यह इशू नेशनल स्पॉटलाइट में आ गया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छोटा सा मुद्दा उठाए, पूरे विश्व से जान गया, पूरा सोशल मीडिया पे साल समझ गया। 100 साल की बेटी से भी अब कितनों में सुलझ जाएंगे, कमेंट करके बताइए। अगर विजय हलापाती के आप है ना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, ठीक है। अभी आइए बात करते हैं सर, डीएमके और टीएन पार्टियां क्या करेंगी, आइए थोड़ा बात करते हैं। पर सवाल यह है कि स्टेट की सारी पॉलिटिकल जो पार्टी हैं एक हो गई है सर, जितने राज्य की जितनी वहां की पॉलिटिकल पार्टी थी सर, सारी की सारी एक हो गई, ठीक है। और कर्नाटका के अगेंस्ट यूनाइटेड फ्रंट पे आ गई, जो कर्नाटक के विरुद्ध में सर सामने खड़े हो गई। यह होता है पावर, जब विरोध हो तो सब मिलकर विरोध करो, गलती तो गलती कहो, ये चीजें होती। आइए मेरे बैठ सर, अगला जानने का प्रयास करेंगे कि कर्नाटका vs तमिलनाडु, थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में सर क्या विवाद है, और सा जाता है विवाद तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन इनके जात में दो स्टेट सर, दो राज्य हैं लेकिन नदी एक ही है सर। सवाल तो खड़ा हो रहा है सर। हाँ आइए बात करते हैं सर, कर्नाटक का पक्ष थोड़ा ले लेंगे पानी के बारे में, और सर तमिलनाडु का भी पक्ष हम लोग ले लेंगे। आइए बात करते हैं सर, मेघदातु जलाशय परियोजना के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। बेंगलुरु जल आपूर्ति आवश्यकताएं और जल विद्युत उत्पादन, ये सारी चीजें। बेंगलुरु आपूर्ति आवश्यकताएं, बेंगलुरु में आपूर्ति है जल का, जल विद्युत का उत्पादन पर 270 टीएमसी की आवंटन है। उन्होंने सिग्नेचर कर दिया कि सर जल विद्युत जो परियोजना है ये होना चाहिए। और आगे बात करते हैं तमिलनाडु के पक्ष में, कावेरी नदी के पक्ष में सर 404.25 टीएमसी सुप्रीम कोर्ट को आवंटन कर दिया और 5 लाख किसानों पर सर इस वक्त यह जो पानी है ना सर, 5 लाख किसान पर इस पर निर्भर है। चेन्नई पीने का पानी सर इसीलिए पीता है। अगला सर डेल्टा परिस्थिति तंत्र का अस्तित्व है। एक सरकार जो है कर्नाटक की जो सरकार है ये सब जल विद्युत उत्पादन कर रही है, और एक जो गवर्नमेंट है सर वहां किसान मर रहे हैं, पानी पीना उनका फसल निर्माण हो रही है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। सवाल तो उठता है, सामने पक्ष आ गया है। आइए सर दोनों स्टेट की बहस क्या है थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सर कर्नाटक कहता है कि हमारा पानी है, हमारे लोगों को चाहिए, ठीक। मतलब जब दो राज्य हैं, एक नदी है, तो फिर अरे हम लोग तो भाई में है भाई, भारत तो दूसरा देश नहीं ना हो, अपने राज्य हो, भाई भाई समझौता कर लो। तमिलनाडु कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हक को तय किया है। अगला यह सिर्फ पानी नहीं है, यह आइडेंटिफाई करता है सर्वाइवल और राइट का लड़ाई। आप बताना मेरे दादा क्या यह लड़ाई मुद्दे हल हो पाएंगे क्या? बीजेपी ने जो आवाजें उठाई है उस आवाज पर सरकार स्टेट सेंटर की जो सरकार है पर नाकी कसेगी क्या? हमारे पीएम मोदी की
इसको इस मामले को हल कर पाएंगे, सवाल है उठता है। अगला मेरे प्यारे साथियों, सर मोदी गवर्नमेंट पर सबसे बड़ा सवाल, आइए बात करते हैं। कल 12 साल की पूरा पुलडा हुई थी और यह ट्रेंडिंग भी टॉपिक था। 12 साल में मोदी जी ने क्या क्या किया था। 2014 में आते हैं, बोलते हैं 2 करोड़ योजना देंगे, फिर क्या ये मेरे प्यारे साथियों बताएंगे, उसको क्लास आएगी आने वाले समय में, कमेंट करके बताइएगा। सर सेंटर का डिलेमा क्या है, तो इस पर बता दीजिए। आइए बात करते हैं। सर बीजेपी कर्नाटक में भी है और नेशनल लेवल पर भी है। सर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सर सेंट्रल में भी है और कर्नाटक में भी है। सर दोनों स्टेट के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है। आप बताइए क्या जानते हैं। जहां 5 लाख पानी किसानों का बात आ जाए और जहां पीने के लिए पानी हो तो फिर वहां राजनीति क्यों। अब दोनों जगह आपकी सरकारें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। और चाहेंगे तो इस मुद्दे को आप 2 मिनट में हल कर सकते हैं। किसान इंपॉर्टेंट है, बट यह सरकार किसानों के लिए हक में काम नहीं करती है। किसान के जो लड़के हैं, एक एसएससी जैसे एग्जाम 15 लाख 20 लाख रुपया लिया जा रहा है। वाह, सही से कराया सेंटर पे 250 के जगह 250 ठीक है, वहां 500 बुलाया जा रहा है। तो वो क्या रहा है हमारे सरकार में, हमारे प्यारे भारत देश, यही मेरा प्यारे भारत देश है। आने वाले समय में 2029 में जनता आप ही लोग के हाथ में है, आप क्या करेंगे ताकि चीजें। सर मेक बेटी को जो गवर्नमेंटल है क्लियरेंस चाहिए और सेंट्रल को डिसाइड करेगा। सेंट्रल डिसाइड करो मेरे प्यारे। 5 लाख किसानों की बात है। अगला इलेक्शन ईयर में साउथ इंडिया वोट भी मैटर करता है। जब साउथ में आपका इलेक्शन होता है, राजनीति होती है, किसी पे ज्यादा राजनीति होती है दोनों राज्य सरकारों में, दोनों राज्यों में। हम उनके तो इसको ला देंगे, हम उसको ला देंगे। अगला मेरे साथियों, फेडरेशन का टेस्ट होता है और सेंटर किसके साथ है खड़ा होगा, यह सवाल उठता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी यहाँ 5 लाख किसानों की जहां राजनीति नहीं है, 5 लाख किसान अनुरोध पे आ जाएंगे, वहां पानी भी नहीं मर जाएंगे। आप करिए, आप इस मुद्दे को हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेरे प्यारे साथियों जानने का प्रयास करेंगे। आप यह टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, एसएससी में, यूपीएससी में यह एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यह टॉपिक आप सब लोग फेडरेशन सिस्टम क्या होता है, वाटर गवर्नेंस क्या होता है, इस चीज को आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूर आता है। अगला मेरे प्यारे साथियों आगे क्या होगा थोड़ा सा निष्कर्ष जानने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट टर्म में थोड़ा सा समझा दीजिए हमको। सर मेकाधातु क्लियरेंस पर सेंटर का डिसीजन है। मेकाधातु मतलब सेंटर सरकार का भी डिसीजन है कि इलेक्शन से पहले या बाद में। सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, अभी जो इलेक्शन है, चुनाव है 2029 में, इलेक्शन का पहले हम उसको खत्म कर देंगे तो वहां चुनाव जीत नहीं पाएंगे। या चुनाव मुद्दा ना हो, राजनीति ना हो, उस चीज पे किसानों की बातें हैं, पानी पीने की बातें हैं, कुछ इंसानियत भी होना चाहिए। बस आइए मीडियम टर्म का बातें, विजय और पीएम पार्टी नेशनल नॉर्थ पर मुद्दा उठाया है और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ेगा तो आपको लग रहा है कि यह मुद्दा हल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की बातें, साउथ इंडिया में वाटर पॉलिटिक्स एक बड़ा इलेक्शन इशू बन गया आ सकता है और रीजनल पार्टी स्ट्रॉन्गर होगी। समझिए आने वाले समय मुद्दा हो जाएगा। राजनीति में कुछ भी संभव है मेरे ख्याल से। तो क्लाइमेट चेंज, पॉजिटिव फ्लो कम हो रहा है और क्राइसिस बढ़ रही है। तो सवाल यह है मेरे प्यारे साथियों, माननीय एसएससी मुख्यमंत्री विजय थालापति जी ने जो यह सवाल उठाया है, जो नेशनल मुद्दा बनाया है, क्या इनका मुद्दे पर सेंट्रल की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस मुद्दा को सॉल्व करेगी? आप सभी लोग कमेंट करके राय बताइएगा। अगर आप भी किसान के बेटे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयरिंग जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सब लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।